आज बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो जनरली लोग मुझसे पूछते रहते हैं। क्वेश्चन है हाउ टू बिकम अ टीचर इन ऑस्ट्रेलिया एंड nobody can explain it more explicitly and clearly than a teacher itself. So as most of you would know that I am working as a teacher in Australia. तो मुझे पता है इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स भी बन सकते हैं बिकॉज मुझे इतनी सारी नॉलेज इम्पार्ट करनी है। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि कैसे बनते हैं, वीडियोस जो हैं क्लियर नहीं है, लोग जो हैं जो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं टीचर्स बट वो एक्चुअली चाइल्ड केयर वर्कर्स हैं या सपोर्टर्स हैं। चाइल्ड केयर में टीचर भी होता है, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। तो बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं इसके। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम नाउ कि यहाँ स्कूल का सिस्टम कैसा होता है, मतलब कितने तरह के स्कूल्स होते हैं और क्या होता है। पहला, जब बच्चा पैदा होता है तो आप अपने 4-6 हफ्ते के बच्चे को आप चाइल्ड केयर में डाल सकते हो। अगर माँ बाप वर्किंग हैं तो वो जाते हैं अपने बच्चे को चाइल्ड केयर में छोड़ के जाते हैं। चाइल्ड केयर यूजुअली 6:30 या 7 से शाम के 6:30 या 7 तक खुलता है, डिपेंडिंग। कोई 6:30 से 7 तक खुलता है, कोई 7 से 6:30। उसमें होती हैं क्लासेस। अब क्लासेस कितनी भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कितने उसकी इनरोलमेंट्स हैं। एक क्लास अगर 2 बार भी रिपीट, मतलब 2 सेक्शन जिसको आप बोल सकते हो कि वो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मिनिमम 4-5 रूम तो रहते ही रहते हैं। उसका आई एम जस्ट अवेयर ऑफ द लास्ट रूम जो है किंडरगार्टन, बिकॉज टीचर्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है किंडरगार्टन से। अगर कोई किंडरगार्टन में जो हेड है वो है टीचर, उसकी सैलरी पूरे चाइल्ड केयर सेंटर के डायरेक्टर से भी ज़्यादा होती है। लोगों को लगता है टीचर की सैलरी कम है बिकॉज जो चाइल्ड केयर में लोग काम करते हैं बाकी रूम्स में, जिनको हम रूम लीडर बोलते हैं, या उनके जो नीचे काम करते हैं असिस्टेंट, वो उनकी सैलरी से कंपेयर करते हैं, जो कि एटलीस्ट डबल होती है, अराउंड डबल होती है, ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग ही उतनी ज़्यादा होती है। तो जिसको, अगर रूम लीडर को 20 साल का भी एक्सपीरियंस होगा, उसकी सैलरी एक स्टार्टिंग टीचर से के लेवल पे कभी आ ही नहीं सकती इनफैक्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को टीचर्स पोर्ट्रे करते हैं बिकॉज सबको इंडिया में भाई शो ऑफ करने का शौक है। कोई क्लीनर भी होगा यहाँ, वो अपने आप को शो ऑफ करके कुछ और ही बता रहा होगा इंडिया में, एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर बाय नाउ। नॉट एवरीवन बट कुछ ऐसा करते हैं, कुछ नहीं, बहुत बहुत परसेंटेज पे ऐसा लोग करते हैं। तो इसलिए लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। प्लस टीचर्स की रिक्वायरमेंट इतनी हाई है यहाँ बनने की, नॉट लाइक अदर कंट्रीज। कनाडा में अगर आपको बाहर जाना है तो आई वुड से कनाडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज वहाँ आपको इजीली आपको टीचर की जॉब मिल जाती है। वो भी आई विल टेल यू लेटर ऑन हाउ। आई मीन मुझे एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं पता बट मैं बताऊँगी कि यहाँ क्यों मुश्किल है, तो यू विल गेट टू नो कि वहाँ क्यों हो जाता है। और यहाँ इसलिए स्ट्रिक्ट है बिकॉज यूएस के जो बच्चे हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो बच्चे थे पहले, तो यूएस एक लेवल हल्का सा आगे था। नाउ दे वांट कि जितने भी उनके बच्चे हैं उस एज लेवल वो कंपेयर करते हैं हर ईयर, इवन इनफैक्ट लाइक एवरी 6 मंथ्स वो डेटा कैलकुलेट होता है कि कुछ बच्चे वो यहाँ से लेते हैं, कुछ वहाँ से। वो रिसर्च करते हैं कि क्या किस चीज़ की कमी आ रही है। तो वो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि टीचर्स की ही रिक्वायरमेंट हाई कर दो कि वो उस लेवल पे अगर क्लियर कर रहे हैं तो ही वो यहाँ टीचर बन रहे हैं, वरना नहीं बन रहे। और यही रीज़न है कि आपको इंडियन टीचर्स यहाँ मिलेंगे ही नहीं। सब लोग जो है वो नर्स के पीछे ही भागते हैं, नर्स का प्रोफेशन ही चूज़ करते हैं बिकॉज दैट्स ईजी। पैसा लोग सोचते नर्स में ज़्यादा है बट उनको ये नहीं पता टीचर्स में लिटरली बहुत ज़्यादा। बिकॉज आई नो माई फ्रेंड्स आर इन टू नर्स प्रोफेशन एंड आई एम इन टू टीचिंग, तो मुझसे बेटर ये इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं सकता। तो पैसा है। आई एम नॉट सेइंग कि टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा पैसा है। ऑब्वियसली बिजनेस ओनर्स आर एट फर्स्ट। इफ़ यू ओन योर बिजनेस यू आर एट नंबर 1 इफ इट्स रनिंग वेल, और डॉक्टर्स, बट उसके बाद फिर टीचर्स एंड देन आई वुड से नर्सेज एंड देन अदर्स विच इंक्लूड्स डॉक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि कोई जॉब छोटी है या ख़राब है। ऑल आई एम सेइंग इज आई रिस्पेक्ट ऑल द पीपल जो भी वो काम कर रहे हैं। तो उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ बोलने से क्या होता है, अपने आप को तो शो ऑफ कर दिया। अब उससे इंडिया में जो बैठे हैं उनको लगता है यार ये तो इतने कमा रहा है, इतने तो हमारे यहाँ बिजनेस से नहीं हो रहे, तो लेट्स मूव। तो वो चीज़ गलत है। तो आपको रियलिटी शोकेस कर देनी चाहिए कि भाई मैं ये जॉब कर रहा हूँ और मेरे इतने हैं, ना कि उसको कम। अगर आप साल के 50-60 लाख कमा रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ, तो विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग इट लाइक अपने पैसों को नहीं, प्रोफेशन को ऊंचा करके बताते हैं कि भाई मेरे को ये जॉब मिल गई और इजीली मिल गई, तुझे भी मिल जाएगी, तू आ जा बस यहाँ। अब बंदे फिर यहाँ आ जाते हैं। तो जो किंडरगार्टन मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गई,
तो किंडरगार्टन से टीचर स्टार्ट होती है और पूरे सेंटर में, चाइल्ड केयर सेंटर में एक ही टीचर होती है। उसके नीचे भी असिस्टेंट होगा। अब वो भी अपने आप को, अगर इंडियन है तो यूजुअली पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि भाई हम टीचर हैं, जो कि इस वजह से मिसकंसेप्शन सारी क्रिएट होती है, सारी उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन इधर उधर चली जाती है। तो उसके बाद आता है आपका प्राइमरी स्कूल, ब्ला ब्ला ब्ला, स्टेट स्कूल। जो भी आपको ऐसा दिखेगा स्टेट स्कूल, वो आपका प्राइमरी स्कूल है। किंडरगार्टन के बाद जो क्लास होती है प्रेप, कोई प्रेप बोलता है, कोई फाउंडेशन बोलता है, वहाँ से स्कूल स्टार्ट होता है। बट किसी किसी स्कूल में भी किंडरगार्टन होता है। तो प्रेप से 99% स्कूल प्रेप से स्टार्ट करते हैं और वो ईयर 6 तक होते हैं प्राइमरी। उसके बाद फिर आता है ईयर 7 से ईयर 12 हाई स्कूल। तो उसमें आपको नाम में दिख जाएगा हाई स्टेट स्कूल, स्टेट हाई स्कूल, व्हाटएवर आपको दिख जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, हाई स्टेट स्कूल। तो ये 3 स्कूल्स होते हैं। अब ये सब में टीचर्स रहते हैं। नाउ टीचर्स किंडरगार्टन में और जो स्कूल्स में है उसमें थोड़ा बहुत सैलरी में फ़र्क रहता है, यूजुअली सेम होती है। फ़र्क इस चीज़ में रहता है कि जो अगर आप स्कूल हो, डजेंट मैटर इफ़ आप हाई स्कूल में हो या आप प्राइमरी स्कूल में हो, डजेंट मैटर अब कि आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो, आपकी जो सैलरी है वो सेम रहती है, स्टार्टिंग सैलरी सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है। कुछ फ़र्क नहीं है इंडिया की तरह कि आप बड़ी क्लास को पढ़ा रहे हो या ये कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा, कुछ नहीं है। चाहे आप प्रेप क्लास को पढ़ा रहे हो या आप ईयर 12 को पढ़ा रहे हो, इट्स गोइंग टू बी सेम। हाउएवर किंडरगार्टन की भी एनुअल सैलरी सेम रहती है। द ओनली डिफरेंस इज टोटल मिला के अगर सब कुछ देखा जाए इंक्लूडिंग सैटरडेज एंड संडे, यू गेट 6 months ऑफ हॉलीडेज इन स्कूल्स। 6 महीने काफ़ी रहते हैं। अब वीकेंड्स को एक्सक्लूड कर दो तो आपके 4 महीने कहीं नहीं गए। 3 से 4 महीने की आपको छुट्टियां मिलती हैं, वो भी पैसे वाली, आपको पेड हॉलीडेज मिलती हैं। किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। आपको एवरी वीक उतना ही पैसा मिल रहा होगा। अब उसके आप आराम करो घर में, आपका मन करे आप दूसरी जॉब करो। खैर कोई नहीं करता, सब आराम ही करते हैं अपना मस्त मजे में। लोग भी लिटरली हैरान होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि ऐसा भी है। और किंडरगार्टन में आपको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, आपको हॉलीडेज के लिए अपनी पे में से कटवाना पड़ता है। तो इन शॉर्ट आपकी पे कम हो गई अगर आप पे में से कटवा रहे हो, या फिर आप काम करो पूरे टाइम। कुछ चाइल्ड केयर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत आपको बोलेंगे कि कुछ परसेंटेज हम आपको 40% लीव दे देंगे, उसके लिए भी वो काटते ही हैं, जनरली कोई देता नहीं है। या कुछ होंगे जो 1-2 हफ्ते की छुट्टियां एक्स्ट्रा दे देंगे, थोड़े एक्स्ट्रा पर्क्स दे देंगे आपको, मतलब ना कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा छुट्टियां दे दी। तो ये सिस्टम चलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर्स, स्कूल के आवर्स होते हैं, स्कूल स्टार्ट्स एट 8:50 से पहले, अब डिपेंडिंग ऑन टीचर कि वो कितना पहले जाना चाहता है। कि मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी चली जाऊंगी, कि मुझे पता है मुझे वर्कशीट्स करनी है, मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों के लिए, तो आई विल हैव टू गो अर्ली। इंडिया की तरह नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊंगी कुछ भी नहीं किया, हाँ भाई फ्री पीरियड है चलो, या ये है चलो, या गप्पे मारते हैं, लेट्स हैव अ फन, और या let's do this, let's groove on music. No, we can't do that. We have to be very firm and very very practical हर चीज़ को लेके कि हमें ये चीज़ करनी है और आज ये टॉपिक है और आप बच्चे को आज ये पढ़ाना है और ये चीज़ आउटकम में या आउटकम है at the end of the term, this is the outcome. Every term you have holidays, so there are 4 terms in school. हर टर्म के बाद छुट्टियाँ मिलती हैं, जो टोटल मिला के जो मैंने बताया 3-4 महीने की हो जाती है। स्पेशली जो लंबी छुट्टी होती है वो होता है ईयर एंड पे, दिसंबर एंड जैन में, वो ऑलमोस्ट 1.5 month की पड़ जाती है, और बाकी 2-2 हफ्ते की तो आपको बीच में मिलती रहती है। पब्लिक हॉलीडेज अलग हैं, पब्लिक हॉलीडेज आर लाइक गस्टेड हॉलीडेज जिसको बोलते हैं हम इंडिया में। तो दिस इज द सीन। एंड नाउ किंडरगार्टन में पब्लिक हॉलीडेज भी मिलती हैं, बट आपको जो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ हैं, जो टर्म है, वहाँ पे टर्म कोई सीन ही नहीं है। तो आपको जाना है, पैसे लेने हैं, अपनी सैलरी लेनी है और घर आना है, और घंटे भी ज़्यादा करने हैं, बिकॉज आपका वो कई लोग फिक्स दे देते हैं 8 to 5 और 4 समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम है। स्कूल में 8:50 से 3 o'clock, दैट्स इट। स्कूल की जो स्टाफ मीटिंग होती है, आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल्स, मैंने सुना है कुछ लोग 1-आधा घंटा एक्स्ट्रा रखवा लेते हैं, अदरवाइज नॉर्मली जो मैंने स्कूल्स देखे हैं जिनमें काम करती हूँ मैं या किया है, उन सब में स्टाफ मीटिंग उसी टाइम के बीच में होती है। प्लस मंडे से थर्सडे जो मेरा स्कूल है, मंडे से थर्सडे के बीच में आपको कुछ टेंशन लेनी पड़ती है, आपको पढ़ाना पड़ता है।
फ्राइडे जो है आपको मुझे पूरा ऑफ मिलता है बच्चों की नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करने के लिए। लाइक वी कॉल इट प्रोग्रामिंग, कि हमें पूरा एग्जैक्टली उन्हें क्या क्या एग्जैक्ट पढ़ाना है, क्या क्या उसमें चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या क्या मुझे रिसोर्सेज चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक प्ले बेस्ड, नॉट इवन प्ले बेस्ड, वी कैन कॉल इट प्ले बेस्ड डिपेंडिंग ऑन जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो प्ले बेस्ड सोच सकते हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों के लिए। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट टीचिंग, वो जो न्यू मॉडल अभी आ रहा है टीचिंग में कि हमें एक्सप्लिसिट टीचिंग करनी है। पहले वी हैव टू शो लाइक आई डू, यू डू, वी डू, or maybe I do, we do, you do. So this is how they learn.